एनर्जी होता है ना, नो डाउट ड्राइनेस एनर्जी होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रैम्प्स को हम लोग, अगर क्रैम्प्स ड्राइनेस है ना, तो ड्राइनेस को कंट्रोल हम लोग विंड से भी करते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी हम लोग विंड से रेट करके भी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर लेग क्रैम्प्स देखा जाए तो ये किस टिश्यू प्रॉब्लम है ना, सिस्टम प्रॉब्लम होता है, ऑर्गन प्रॉब्लम होता है, तो ये कौन से टिश्यू में आएगा? मसल्स टिश्यू में आएगा। मसल्स टिश्यू का प्रॉब्लम है, मसल्स टिश्यू हमारा वीक हो रहा है, या फिर उसमें कैल्शियम की कमी हो गई, या फिर जो भी डिफिशियंसी, विटामिन की डिफिशियंसी हो गई, उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें मसल्स टिश्यू को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन कौन सा होता है? मसल्स टिश्यू को कौन ऑर्गन कंट्रोल करता है? क्या हम कोरस्पोंडेंस सिस्टम का आंसर यहां से ले सकते हैं कि किस कोरस्पोंडेंस पे हम वर्क करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा? टिश्यू को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन कौन सा? मसल्स टिश्यू को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन कौन कौन सा है? प्लीज आंसर। मसल्स टिश्यू को कंट्रोल करने वाला ऑर्गन कौन कौन सा है? आंसर आप लोग दे रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है, या फिर आप लोग दे ही नहीं रहे हैं? लीवर, यस, आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड गुड। जस्ट मसल्स टिश्यू, मसल्स विंड ड्राइनेस, कोल्डनेस, स्प्लीन ड्राइन, मसल्स टिश्यू, यस। जिन्होंने एक राज बालाजी का आंसर आया है स्प्लीन, तो हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों ने लीवर, गॉल ब्लैडर अगर लिखा हो, गॉल ब्लैडर किसी का आंसर नहीं आया, बट मसल्स टिश्यू को गॉल ब्लैडर भी कंट्रोल करता है। बट 5 एलिमेंट्स में देखा जाए, आज 5 एलिमेंट्स देखा जाए तो मसल्स टिश्यू को हमारा ह्यूमिडिटी एनर्जी भी, जो अर्थ एलिमेंट है वो भी बैलेंस करता है ना। अर्थ एलिमेंट मसल्स टिश्यू के लिए भी काम करता है, तो उस हिसाब से स्प्लीन पे भी वर्क कर सकते हैं, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो 6 की जानते हैं, हालांकि 5 एलिमेंट्स में भी लोग मसल्स टिश्यू को लीवर से ट्रीटमेंट करते हैं, लीवर एंड गॉल ब्लैडर से ट्रीटमेंट करते हैं मसल्स टिश्यू को। अब मसल्स टिश्यू जो भी है वो हमारे पास 2 तरह के मसल्स टिश्यू होते हैं 2 तरह के मसल टिश्यू। एक हमारा मसल टिश्यू जो होता है लॉन्ग होता है, लॉन्ग मसल्स, एक होता है शॉर्ट मसल्स। तो काफ मसल्स लॉन्ग मसल्स में आएगा, तो ये लॉन्ग मसल्स और शॉर्ट मसल्स के लिए 2 ऑर्गन है हमारे पास। अगर जिन्होंने 5 एलिमेंट्स थ्योरी पढ़ा और उन्होंने स्प्लीन और स्टोमिक जाना, है ना, तो स्टोमिक भी हमारा मसल टिश्यू को कंट्रोल करता है और स्प्लीन भी करता है ना, 5 एलिमेंट्स के अनुसार। बट मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को, लगभग सभी स्टूडेंट को मैंने बताया क्या, कि हमारे मसल्स टिश्यू लीवर एंड गॉल ब्लैडर कंट्रोल करते हैं ना, लीवर एंड गॉल ब्लैडर्स हमारे मसल्स टिश्यू को कंट्रोल करते हैं। देन लॉन्ग मसल्स एंड शॉर्ट मसल्स, तो लॉन्ग मसल्स जो है वो हमारा लीवर कंट्रोल करता है ना, लीवर। तो हमारा जो काफ मसल्स है वो लॉन्ग मसल्स में आएगा। तो जो अगर कोरस्पोंडेंस सिस्टम करना चाहते हैं, तो कोरस्पोंडेंस सिस्टम में हम लीवर के कोरस्पोंडेंस पे प्रेशर दे करके, है ना, लीवर का जो कोरस्पोंडेंस है उस कोरस्पोंडेंस पे अगर हम प्रेशर देते हैं, हम प्रेशर दे करके मसाज करते उस पर मूंग सीड्स लगाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रेशर देने से ही, है ना, उसके कोरस्पोंडेंस पे प्रेशर ना दे करके हो सकता है कि आपके लीवर में वीकनेस के कारण आपके मसल्स, लीवर का फंक्शन ठीक से काम न करने के कारण भी मसल्स कमजोर हो सकते हैं। तो यहां से 2 फायदे होंगे, यहाँ पे अगर आपने प्रेशर दे दिया तो अगर लीवर में भी वीकनेस होगा वो भी ठीक होगा, और अगर मसल्स में अगर लीवर ठीक भी है और उस मसल्स में प्रॉब्लम है तो भी यहां से हो सकता है प्रेशर दे करके आप पेन को कम कर सकते हैं, है ना। तो ये सेकेंड, हम सभी लोग जानते हैं पैर का फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर होता है ना। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर हमारे पैर के लिए काम करते हैं, लेकिन यदि आपका क्रैम्प लग रहा है और क्रैम्प के लिए आप उसके कोरस्पोंडेंस पे वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगा। जैसा कि हमारे काफ मसल्स का पॉइंट्स लगभग इस जगह पे आएगा, ये किस मूवमेंट के हिसाब से, है ना, मूवमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर बॉडी पोस्चर के हिसाब से दिखा जाए, मेरिडियन के हिसाब से दिखा जाए, तो हमारा जो काफ मसल्स का जो एरिया आएगा सो ये पोर्शन आएगा, है ना, ये पोर्शन आएगा जो ग्रीन कलर से मैंने डॉट लगाया है, तो ये पोर्शन हमारे काफ मसल्स को रिप्रेजेंट करेगा। देन यहाँ पे सिर्फ अगर प्रेशर देते हैं यहाँ पे तो बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि
ये यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है आपके टिश्यू में। टिश्यू को जो कंट्रोल कर रहा है उस ऑर्गन में, उस जगह पे जो सप्लाई दे रहा है उस ऑर्गन में, सप्लाई कौन दे रहा है वहां पे? मसल, पैर को सप्लाई कौन दे रहा है? कहां पे प्रेशर देना पड़ सकता है? अगर पहला पॉइंट हमारा लीवर का हो गया, मान लीजिए कि हम लोगों ने लीवर कोस्पोंडेंस पे प्रेशर दिया, अगर हम लीवर कोस्पोंडेंस पे प्रेशर देते हैं तो सिर्फ लीवर पे प्रेशर देने से काम नहीं चलेगा, हमें उसके साथ साथ और भी ऑर्गन्स हैं उनको टच करना पड़ता है। लीवर हमारे हाथों में जो लोकेशन है लीवर का वो इस तरह से यहाँ पे आता है। आप यहाँ पे ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं अपने मसल्स को। अगर पूरे बॉडी में कहीं भी मसल्स कमजोर हो रहा है देन यहाँ पे आप प्रेशर दे सकते हैं अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। किसी भी तरह का मसल्स वीक है ना, मसल्स कमजोर है, वीक है, देन आप यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। साथ ही ये हमारा मेन कोस्पोंडेंस सिस्टम है। अगर इंसेक्ट कोस्पोंडेंस सिस्टम में देखें तो हमारे जो मिडल ज्वाइंट हैं, मिडिल ज्वाइंट में ये पोर्शन हमारा लीवर का पोर्शन होता है, सभी फिंगर में। तो इन सभी पे भी आपको, इन सभी पॉइंट्स पे भी आप सभी को प्रेशर देना चाहिए, या मूव सीट्स अप्लाई प्रेशर देकर के जो पेनफुल पॉइंट आ रहा हो, या फिर आपको पता है कि किस कारण से मसल्स अगर आपका बाय बर्थ वीक है ना। बहुत सारे बच्चे, सीपी का बच्चा जिसका बचपन से ही मसल्स जो है वो वीक होता है, तो उसको स्मॉल फिंगर में ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना। अगर किसी को न्यूट्रिशन का कमी है, कभी डॉक्टर्स ने बोला कि इनका मसल्स वीक हो रहा है क्योंकि इनके बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी है ना, विटामिन की डिफिशियंसी है, देन उस कंडीशन में आप इसमें इस फिंगर में है ना सीड्स लगाएंगे, प्रेशर देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये अगर लगता है कि आप इमोशंस लेवल पे इनबैलेंस हैं, अगर आपका किसी भी तरह का इमोशंस एक्सेस है, चाहे वो सैडनेस एनर्जी हो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो एंजाइटी हो, है ना, किसी भी तरह का इमोशंस आपके ऊपर हाइपर एक्टिव है, ज्यादा है, बड़ा हुआ है, देन आपको इस फिंगर में जो इंडेक्स फिंगर है उसमें ले सकते हैं स्ट्रेस एंड इमोशंस। इमोशंस के कारण यदि आपके काफ मसल्स का प्रॉब्लम हुआ है देन आप इस फिंगर में उसका सिलेक्शन, लीवर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे आप जो भी, जो जनरली अगर आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपको लगता है कि विटामिन की भी डिफिशियंसी है, हो सकता है आपको लगता है स्ट्रेस की भी प्रॉब्लम है, तो ये जो फिंगर है ये मल्टी लेवल पे सभी, इसमें सभी कुछ होता है। अगर बाय बर्थ भी है तो, अगर लग रहा है कि विटामिन की भी डिफिशियंसी हो गई है तो भी, और लगता है कि स्ट्रेस भी है, तीनों चीजें हैं, तब क्या करें? तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है और पोस्चर। आपका दिन भर बैठे रहना, जिस दिन आप ऑफिस जाते हैं और दिन भर बैठना पड़ता है उस दिन आपको ज्यादा क्रैम्प लगता है। जिस दिन आप ड्राइविंग ज्यादा कर लेते हैं उस दिन आपको क्रैम्प ज्यादा लगने लगता है, होता है ऐसा, मैं बता रहा हूँ। क्रैम्प का प्रॉब्लम, अगर आप ड्राइव ज्यादा करते हैं, बाइक ज्यादा चला लिए, है ना, फोर व्हीलर बहुत लंबा चला लिए, तो भी आपको क्रैम्प का प्रॉब्लम हो सकता है। उस कंडीशन में आपके लिए मिडिल फिंगर बेस्ट फिंगर होगा, मिडिल फिंगर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पोस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, है ना, अगर आप जर्नी कर किए उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है, देन आप मिडिल फिंगर में आप इस पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यहीं पे अगर लगता है तो लीवर का सपोर्टिंग ऑर्गन भी हमारा स्प्लीन होता है, और स्प्लीन भी हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। तो ये मसल्स का भी स्प्लीन का कोस्पोंडेंस है, ये हमारा लीवर का कोस्पोंडेंस है और ये हमारा स्प्लीन का कोस्पोंडेंस है ना। तो ये दोनों ही जगह पे अवेलेबल होता है। अगर आपको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है तो आप चारों में भी प्रेशर दे सकते हैं, कोई ये नहीं है कि इसमें भी दे दिए तो नुकसान कर जाएगा,
है ना, हमारा विटामिन का प्रॉब्लम था, फूड मैटर था ना, फूड की डिफिशियंसी थी या फिर एक्सेसिव था, कुछ ऐसा फास्ट फूड खाया, न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं खाया जिसके कारण हो रहा है ना, टाइम से खाना नहीं खाया, फास्टिंग करने पे भी देखते होंगे कि फास्टिंग करने पर भी, जिस दिन आप फास्टिंग करते हैं या फिर लंबा फास्टिंग हो जाता है तो भी क्रैम्प का प्रॉब्लम हो जाता है, क्रैम्प आने लगती है पैर में। उस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट फिंगर रिंग फिंगर होगा, इस फिंगर में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। तो काफ मसल्स का भी एरिया लगभग इसी फिंगर में मिडिल में आता है, बट अगर आप यहाँ पे भी प्रेशर दे देंगे, अच्छा कौन कौन लोग बताएंगे कि यहाँ पे भी क्या काफ मसल्स भी आता है क्या, इस जगह पे भी, इस जगह पे काफ मसल्स का कोस्पोंडेंस आता है, जहां पे लीवर है, लीवर का कोस्पोंडेंस, वहां पे काफ मसल्स का कोस्पोंडेंस आता है, थोड़ा बताएंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे अपना। मेन कोस्पोंडेंस याद कीजिए, इंसेक्ट कोस्पोंडेंस याद कीजिए, इंसेक्ट कोस्पोंडेंस में काफ मसल्स का पॉइंट कहां पे आता है, इंसेक्ट कोस्पोंडेंस में काफ मसल्स का पॉइंट शायद इसके इर्द गिर्द ही आता है ना, जो हमारा घुटना, घुटना का पॉइंट होता है, घुटना से इधर हमारा फुट आ जाता है ना, फिंगर्स, और बैक साइड में हमारा यहाँ पे हिप ज्वाइंट आ जाता है पीछे में, है ना। तो आप लोगों को शायद याद होगा कि यहाँ पे पैर का भी फिंगर आता है, इस जगह पे काफ मसल्स का भी एरिया, तो लीवर भी है। अगर आपके पास विशेष जानकारी है, सुजोग, है ना, 6 की ट्रायोजन कॉन्शसनेस का ट्रीटमेंट है, जितना अच्छा आपके पास ज्ञान होगा, और अथाह समुंदर है, एक एक फिंगर में, एक एक फिंगर में पूरा शरीर समाहित है, एक एक फिंगर में पूरा बहुत सारे चीजों, पूरा सिस्टम समाहित है एक फिंगर में। तो आप अगर जितना जानकारी है उतने एक लेयर आगे बढ़ करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो काफ मसल्स का भी एरिया, है ना, वहां पे आता है, तो वहां पे भी आप कोस्पोंडेंस सिस्टम आप कर सकते हैं, उस पे लीवर का भी कोस्पोंडेंस हो जाएगा, और वहीं पे आपका काफ मसल्स का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये बेसिक सुजोग का लीवर कोस्पोंडेंस पे प्रेशर दिया हमने, मेन में या इंसेक्ट में। फर्स्ट स्टेप में हमें लीवर एंड स्प्लीन कोस्पोंडेंस पे प्रेशर देना है, प्रेस करना है, और मूंग सीड्स अप्लाई करना है, मूंग सीड्स अप्लाई करना है ना। किसी भी कारण से अगर काफ मसल्स में प्रॉब्लम होता है तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, स्पाइन पे प्रेशर देना है ना, स्पेशली लंबर स्पाइन पे, लंबर स्पाइन पे प्रेशर देना है ना। अगर आप, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा पैर है, हमारे पैर में जो नर्व का जो सप्लाई होता है, स्पाइनल कोड के माध्यम से होता है ना। स्पाइनल कोड में जो लंबर का पार्ट होता है, लंबर का पार्ट, उस लंबर के पार्ट से नर्व्स हमारे पैर में आए हुए होते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कंप्रेशन होता है, हमारे लंबर एरिया में किसी भी तरह का कंप्रेशन होता है, तो भी कंप्रेशन के कारण अगर का वीकनेस हुआ, अगर वीकनेस हुआ, डिफिशियंसी की कमी हुई, देन काफ मसल्स में ही क्रैम्प क्यों लगा, मसल्स तो और भी जगह पे है। तो हो सकता है कि एक रीजन जो कि जितने भी विटामिन मिनरल्स के जो बॉडी में पहुंचाया जाता है वो हमारे नर्व वेन्स के माध्यम से वहां पे पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होगा, अगर यहाँ पे किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, कुछ टॉक्सिन्स जमा हो गया है, तो भी काफ मसल्स में, है ना, या फिर किसी तरह का कंप्रेशन हो गया है ना, कंप्रेशन हो गया है, या फिर बल्ज हो गया है, हर्निएशन हो गया है, मतलब लंबर में किसी भी तरह का स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, लंबर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो हो सकता है आपके काफ मसल्स वीक हो जाएं, वहां का मसल्स सूखने लगता है, कमजोर हो जाता है, बहुत लोगों का बहुत टाइट हो जाता है, बहुत लोगों का बिल्कुल लूज हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है काफ मसल्स, नहीं नहीं, पूरा पैर का मसल्स आपके लंबर एरिया पे। तो हमें काफ मसल्स में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो थर्ड स्टेप में लंबर स्पाइन पे भी प्रेशर देना है, और वहां पे आप मटर सीड्स लगा सकते हैं। मटर सीड्स आपको कहाँ लगाना है, आपके हाथ में,
आप चाहें तो पैर में भी लगा सकते हैं और चाहें तो हाथ में भी लगा सकते हैं। बैक साइड में जो हमारा मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इन दोनों के बीच में हमारा स्पाइनल कोड होता है ना। स्पाइनल कोड यहाँ से इस तरह से तो ये जो पार्ट है हमारा लंबर का पार्ट होता है। तो आप यहाँ पे मसाज भी कर सकते हैं। मसाज करके यहाँ पे मटर का सीड्स है ना, पेपर टेप की सहायता से यहाँ पे मटर का सीड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी कभी आप देखिएगा, कभी क्रैम्प आपको लगता हो, काफ मसल में बहुत पेन रहता हो, तो आप अपने कमर पे प्रेशर दे करके देख लीजिएगा। हो सकता है जितना आराम आपको काफ मसल दबाने में नहीं मिलता है, जितना आराम आप पैर दबाते हैं तो नहीं मिलता है, हो सकता है उससे ज्यादा आराम आप कमर को दबाएंगे और पैर में जैसे ही उसका सर्कुलेशन जाएगा और पैर हल्का हो जाएगा, पैर का दर्द ठीक हो सकता है। तो इसीलिए स्पाइन के भी कोस्पोंडेंस पे हमें, तो सेकेंड स्टेप में हमें स्पाइन कोस्पोंडेंस पे भी वर्क करना चाहिए, जिसका पॉइंट्स हमारे जिस साइड पैर में प्रॉब्लम है उस साइड के भी हाथ में कर सकते हैं, या फिर सेम पॉइंट्स बोथ हैंड में भी होते हैं, बोथ लेग में भी होते हैं। आप हाथ पैर में भी लगा सकते हैं और हाथ में भी लगा सकते हैं। अगर हाथ में लगाने में प्रॉब्लम हो तो पैर में भी ये सेम पॉइंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर काफ मसल्स में क्रैम्प ही नहीं, किसी भी तरह का पेन रहता हो तो भी लगा सकते हैं। तो काफ मसल्स का जो लंबर स्पाइन का जो एरिया आएगा वो इस तरह से यहाँ पे पैर में भी आएगा, जो हमारा मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में। तो यहाँ पे भी आप प्रेशर दे सकते हैं और प्रेशर देने के बाद मटर सेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर रेड कलर भी अप्लाई करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। सर्कुलेशन के लिए रेड कलर बहुत ही अच्छा काम करता है, तो यहाँ पे रेड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सर्कुलेशन लो हो गया, वीक हो गया, देन हम रेड कलर भी। तो लीवर के कोस्पोंडेंस पे आप ग्रीन कलर लगा सकते हैं। लीवर के जो भी कोस्पोंडेंस है, अगर आप मूंग सीड्स नहीं है आपके पास तो ग्रीन कलर लगा सकते हैं, जो भी लीवर का कोस्पोंडेंस है। ऐसे लीवर का कोस्पोंडेंस मैंने अभी दो ही दिखाया, बट लीवर में प्रोफेसर पार्क जो सर ने बहुत टाइप के कोस्पोंडेंस सिस्टम बनाए। तो हो सकता है जो आप सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो आपको बहुत जगह पे मिलेगा लीवर का कोस्पोंडेंस। लेकिन ये जनरली आप नए लोग भी यहाँ पे आसानी से ढूंढ सकते हैं, और मिनी कोस्पोंडेंस सिस्टम में लीवर का कोस्पोंडेंस इस जगह पे भी आता है। तो आप यहाँ पे भी पेनफुल पॉइंट सर्च करके, है ना, सीड्स लगा सकते हैं। इस जगह पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मूंग सीड्स अप्लाई कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। तो सेकेंड स्टेप में हमें इन दोनों पे प्रेशर देना है। दो ही नहीं है, यहाँ पे स्प्लीन भी है ना। लीवर और स्प्लीन दोनों ही पे ही प्रेशर देना है। जो उसके सपोर्टिंग ऑर्गेन्स का हम लोगों ने सीखा था कि सपोर्टिंग ऑर्गेन्स को लेना चाहिए, तो लीवर स्प्लीन का सपोर्टिंग ऑर्गेन्स हो जाएगा, स्प्लीन लीवर का हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करेगा और दोनों ही मसल्स टिश्यू को कंट्रोल करता है। इसलिए ये दो पॉइंट्स हैं, है ना। लंबर पे प्रेशर तो देना ही है। एट लास्ट में हमें इस ब्रेन के कोस्पोंडेंस पे प्रेशर देना चाहिए, है ना। ब्रेन कोस्पोंडेंस पे प्रेशर देना है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप 6 की करना चाहते हैं, जो 6 की करना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे, 6 की वाले लोग क्या करेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आपको एडवांस तरीके से सोचना पड़ेगा। ये तो मैंने बेसिक ट्रीटमेंट बताया, जो कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है। ये हमारे हाथ में लीवर का कोस्पोंडेंस है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, और राइट हैंड में लीवर का कोस्पोंडेंस थंब साइड हो जाता है ना। अगर मेरा हाथ देख रहे हैं, हमारा राइट हैंड है, तो राइट हैंड में लीवर का कोस्पोंडेंस इस जगह पे आ जाता है, इस जगह पे, है ना। तो लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का लोकेशन देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के ऊपर में ये पॉइंट्स आता है, बट राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के पास ये पॉइंट्स ज्यादा है ना। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। मैं पिक्चर में ग्रुप में आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि इसका लोकेशन कहाँ पे एक्यूरेट आएगा, है ना, ताकि उसको देख के आप एक्यूरेट लगा सकते हैं। बट ये भी काफी कंफर्टेबल है, आप एक हाथ में भी अप्लाई करेंगे तो अच्छा काम करेगा। ये हमारे लेफ्ट हैंड का पोर्शन है ना, लेफ्ट हैंड का पोर्शन है ये।
लेफ्ट हैंड में इसका लोकेशन देखना है, यहाँ पे आएगा, है ना। हो सकता है राइट हैंड में ये चेंज हो जाएगा, राइट हैंड में ये चेंज हो जाएगा, ये लोकेशन इधर आ सकता है ना, ये इधर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड में भी अप्लाई करिए और राइट हैंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोई भी व्यक्ति इसको अप्लाई कर लेंगे तो उनको अगर किसी भी कारण से प्रॉब्लम होता है तो ये यूज कर सकते हैं। नए लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, इसको आप अप्लाई करिए, रेगुलर अप्लाई करिए। आप 10 से 15 दिन तक आप इसको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका काफ मसल्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। साथ में आपके लंबर स्पाइन में भी अगर पेन होगा, लंबर में भी, वो भी ठीक हो सकता है, कमर का दर्द भी ठीक हो सकता है ना। तो जो कारण, ये आपने काफ मसल्स को ठीक नहीं किया, काफ मसल्स के कारण को ठीक कर दिया। अब वो जो आपका काफ मसल्स वीक होते जा रहा था या फिर हार्ड होते जा रहा था, लूज होते जा रहा था, उन सभी में फायदा करेगा ये चीज है। सिक्स की ट्रीटमेंट में, सिक्स की ट्रीटमेंट में हमें, चूंकि हम सभी को पता है कि लॉन्ग मसल्स, है ना, लॉन्ग मसल्स हमारा लीवर कंट्रोल करता है सिक्स की के अनुसार, है ना। देन लीवर का आप हीट टोनिफिकेशन कर सकते हैं, हीट टोन, ड्राई सेडेट कर सकते हैं, है ना। ब्रेन का हीट टोन एंड ड्राई सेडेट कर सकते हैं। साथ में आपको कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम भी करना है, कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम भी कर लेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको अगर स्पाइन पे भी अगर वर्क कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए अगर लगता है कि कमर में कुछ भी प्रॉब्लम था, थोड़ा ही प्रॉब्लम था, हो सकता है अभी बोल रहा है कि बिल्कुल नहीं है, बट कभी रहा भी है, देन आप उसके हिसाब से स्पाइन का भी ट्रीटमेंट जरूर करिए। जो भी आपको स्पाइन का ट्रीटमेंट आता है, चाहे ट्रिपल बार मेरिडियन से, चाहे यूबी मेरिडियन से, जिस मेरिडियन से भी करना हो, कंप्रेशन का देख ली, डायग्नोसिस करना पड़ेगा। ये अलग अलग रीजन हो सकते हैं, स्टेनोसिस भी हो सकता है, हर्निएशन भी हो सकता है, बल्ज भी हो सकता है, स्लिप डिस्क भी हो सकता है ना, जनरल प्रॉब्लम भी हो सकता है ना। तो ये भी देखना पड़ेगा किस कारण से है, उस तरह से डायग्नोसिस करके स्पाइन का ट्रीटमेंट जरूर करिए, तभी जाकर के ठीक हो जाएगा। यस, अगर आप टीसीएम करना चाहते हैं, टीसीएम टीसीएम के कुछ पॉइंट्स लगाना चाहते हैं तो आप गोल में मेरिडियन में भी लगा सकते हैं, उसको आप बॉडी मेरिडियन में भी लगा सकते हैं। सेम पॉइंट्स बॉडी मेरिडियन यूज कर सकते हैं। मैं उसका मैं कुछ पिक्चर है जो मैं आप लोगों को शेयर करके दिखाना चाहूंगा। ये हमारा BL 54 नंबर पॉइंट है, जो कि हमारे बोथ लेग का, हाँ, बोथ लेग का डिजिटल पॉइंट होता है ना। तो पैर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, चाहे साइटिका का प्रॉब्लम हो, चाहे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, चाहे सोल में प्रॉब्लम हो, कहीं भी दोनों पैर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, इंक्लूडेड लंबर, है ना। लंबर के साथ, लंबर में भी अगर कमर में भी दर्द है तो भी, है ना, सेक्रल में, कॉक्सिस में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो भी, तो किसी भी कारण, जैसा कि मैंने बताया कि लंबर में भी प्रॉब्लम रहने से इस तरह का दिक्कत आता है, तो BL 54 नंबर पॉइंट्स हम यूज करते हैं, जो कि हमारे दोनों लेग का डिजिटल पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन करिए। हो सकता है ये सिंगल पॉइंट से आपकी काफ मसल्स का पेन ठीक हो जाए, है ना। हो सकता है सिंगल पॉइंट से आपका साइटिका में बहुत ही अच्छा काम कर जाए, नी पेन में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। तो ये पैर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है ना। तो इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया था ना, निडल, सेम उसी जगह पे पॉइंट होता है।
BL57 नंबर पॉइंट ये लोकल पॉइंट होता है ना। लोकल पॉइंट काफ देख सकते हैं, इसका लोकेशन बिल्कुल काफ मसल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। एंकल ज्वाइंट और जो हमारा नी ज्वाइंट है तो उसके मिड पॉइंट पे 57 नंबर पॉइंट होता है। यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन 30 टाइम क्लॉकवाइज एंड 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉइंट से आप काफ मसल्स को तो ठीक करते ही हैं। हो सकता है कि आपके स्पाइन में भी किसी तरह का ब्लॉकेज हो, कमर का भी दर्द रहता हो, उसमें भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है ना। कमर दर्द में भी इस पॉइंट को ले सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और दिख रहा होगा, BL40 नंबर पॉइंट। तो काफ मसल्स का किसी तरह का प्रॉब्लम है तो ये BL40 नंबर पॉइंट्स भी हमें जरूर यूज करने चाहिए। ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये दो पॉइंट है जो कमर दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है, सियाटिका में बहुत अच्छा काम करता है। काफ मसल्स को तो ठीक करेगा ही, है ना। साथ में जैसा कि मैंने बताया कि काफ मसल्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि काफ मसल्स क्यों हो रहा है। तो ये काफ मसल के काउज पे भी काम करेगा। ये तो लोकली इस जगह को स्टिमुलेशन करता ही है, साथ में ये कमर दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो कभी कमर दर्द का भी पेशेंट आपको मिले, किन्हीं को घर में कमर का दर्द है, उस कंडीशन में भी ये दो पॉइंट्स को आप दबा करके देखिएगा, हो सकता है आपका कमर का दर्द ठीक हो जाए। BL65 नंबर पॉइंट, BL65 नंबर पॉइंट का सिलेक्शन क्यों किया गया, प्लीज आंसर दे सकते हैं आप लोग, जरूर दीजिएगा कि BL65 नंबर का पॉइंट का यूज क्यों किया गया है। इसका काफ मसल्स के साथ क्या कोई कनेक्शन है? BL65 नंबर पॉइंट का हमारे काफ मसल्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है ना। आप सभी लोग भी जरूर अपने कमेंट्स में इसको दीजिएगा कि 65 नंबर पॉइंट क्यों यूज किया गया है। BL65 नंबर पॉइंट जो है वो यूबी मेरिडियन का, जो यूबी मेरिडियन उसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है। मतलब हो सकता है कि हमारा जो काफ मसल्स है वो भी यूबी मेरिडियन में आता है, हमारा स्पाइन भी यूबी मेरिडियन में आता है। तो हो सकता है पूरा स्पाइनल कोड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का डिजनरेशन है, किसी तरह का कंप्रेशन है, तो उन सभी को हार्मोनी करने के लिए काम करता है। पूरे यूबी मेरिडियन को हार्मोनाइज करता है ये BL65 नंबर पॉइंट। तो इस पॉइंट पे भी आप स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन 30 टाइम क्लॉकवाइज और 30 टाइम एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दे सकते हैं, है ना। और प्रेशर देने के बाद आप चाहें तो आप बस क्लस्टर मैग्नेट है तो आप क्लस्टर मैग्नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कमर दर्द का भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो ये इस पॉइंट से आप लंबर के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट से आप सर्वाइकल के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम है, स्पाइन में किसी भी तरह का दिक्कत है, इंक्लूडेड यूबी मेरिन का साइटिका है, तो भी आप इस BL65 नंबर पॉइंट को यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये पिक्चर शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पिक्चर शेयर हो रहा है ना? यूबी मेरिन में आता है तो हो सकता है पूरा स्पाइनल कोड। ओहो, लगता है शेयर नहीं हो रहा है। मैं पिक्चर दिखा रहा था आप सभी को। हाँ, लगता है कि वो शेयर नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं इसका पिक्चर जो भी पॉइंट्स हैं उन सभी का पिक्चर मैं आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगा, जिससे कि आपको उस पॉइंट आसानी से प्राप्त हो जाएगा ना, परेशान नहीं होना, सारा पॉइंट्स मिल जाएगा आपको। स्प्लिन का 6 नंबर पॉइंट, जैसा कि इसमें आपने देखा होगा स्प्लिन का 6 नंबर पॉइंट भी है, जिसको भी हमें जरूर प्रेशर देना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारे पैर में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है पैर में, जो जैसा कि मैंने बताया कि स्प्लीन भी हमारे मसल्स टिश्यू को कंट्रोल करता है। तो स्प्लीन के कोस्पोंडेंस पे भी हम वर्क करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो स्प्लीन कोस्पोंडेंस भी जरूर, स्पी 6 नंबर पॉइंट भी जरूर प्रेशर दीजिए। लीवर का 3 नंबर पॉइंट, जो कि लीवर के 3 नंबर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
जो हमें मसल्स को बैलेंस करने का काम करता है। मतलब लीवर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, लीवर हमारा मसल्स मेरिडियन है, तो मसल्स मेरिडियन को हार्मोनाइज करना है, बैलेंस करना है, तो हमें लीवर 3 नंबर पॉइंट्स भी हो सकता है कि ये काफ मसल्स की बात है, हो सकता है आपके फोल्डेड शोल्डर मसल्स का में प्रॉब्लम हो, आपके फेशियल पैरालिसिस हो गया उसमें फेस का मसल्स हो, तो कहीं भी मसल्स का प्रॉब्लम होता है देन लीवर का 3 नंबर पॉइंट भी हमें जरूर यूज करना चाहिए, चाहे काफ मसल्स का प्रॉब्लम हो या फिर फेस मसल्स का या बॉडी में कहीं भी मसल्स में प्रॉब्लम हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। K1 नंबर पॉइंट भी यूज करना है ना, किडनी का 1 नंबर पॉइंट्स को भी आप स्टिमुलेशन कर सकते हैं, वो भी आपके काफ मसल्स में पेन को ठीक करेगा, रिड्यूस करेगा पेन को। साथ में अगर आप पेन किलर पॉइंट भी लेना चाहते हैं तो ST44 नंबर पॉइंट भी, अगर लगता है बहुत ज्यादा पेन है तो आप ST44 नंबर पॉइंट SOS ले सकते हैं, है ना। बट अगर सिंपली कमर ये क्रैम्प लगता है और फिर थोड़ा देर में ठीक हो जाता है, तो आप क्रैम्प को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है, ST44 नंबर पेन जिस समय हो आपको उस समय सिर्फ यूज करना है ना। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जिसको आप सभी को यूज करके TCM में भी, है ना, उसको ठीक कर सकते हैं। इसका पिक्चर मैं दिखा रहा था बट ग्रुप में शेयर नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं है। बट हम लोग इस पिक्चर को जो भी पॉइंट्स हैं उसके पिक्चर को आपके फेसबुक के पेज में शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप सभी के पास वो सारा पहुंच जाए। आप सभी लोगों के लिए के पास अगर किसी तरह का क्वेश्चन है देन आप लोग पूछ सकते हैं, बट क्वेश्चन आंसर का सेशन का कल क्लास रहता है, जैसे आज के भी क्वेश्चन से संबंधित, आज के सब्जेक्ट से संबंधित भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कल हमारा जो जूम सेशन है 4:30 PM है ना, 4:30 PM में है या फिर 5 में है ना, आप देख लीजिए, आज भी थोड़ा सा टाइम का कंफ्यूजन हो गया था। अगर कल भी अगर आज से टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा देन हम लोग कल भी शेयर कर लेंगे इसको, है ना। आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे। ऐसे अभी आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपके किसी भी क्वेश्चन के आंसर, अब आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप उसी समय उस दिन भी आप उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। और आप सभी के लिए जैसा कि मैंने बताया था, स्माइल अनाउंसमेंट है कि हमारे इंस्टीट्यूशन द्वारा एक कोर्सेस चलाया जा रहा है 17 जनवरी से, जिसमें 1 मिनट 17 जनवरी से एक कोर्सेस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। उस कोर्स को आप सभी लोग चाहें तो काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, और मैं उसका कुछ सिलेबस है मैं जो आप लोगों के पास दिखाना चाहता हूं, जो कि जैसा कि हमारे सिलेबस में ही लिखा होता है वर्ल्ड बेस्ट सिलेबस, है ना। तो हम लोग जो कि चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, आज 25 तरह का डिप्लोमा एक्यूप्रेशर में होता है, 25 तरह का डिप्लोमा कराया जाता है। किसी को कपिंग थेरेपी से डिप्लोमा कराया जाता है, किसी को TCM से डिप्लोमा कराया जाता है, किसी को टंग बैलेंस सिस्टम से कराया जाता है। तो अलग अलग सिस्टम में बहुत तरह का कोर्स कराया जाता है, बट नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन द्वारा हम उन सभी कोर्स को, है ना, बहुत सारे कोर्स को एक में मर्ज करके हम लोग बनाने का काम करते हैं और उसका सिलेबस बनाने का काम करते हैं। तो डिप्लोमा कोर्स का जो सिलेबस हमारा है वो आप सभी लोगों ने देखा होगा, पहले भी मैंने शेयर किया था आप सभी के पास। तो ये हमारा डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस है जिसमें हम लोग एडवांस कोस्पॉन्डेंस सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कोस्पॉन्डेंस सिस्टम, बहुत तरह का कोस्पॉन्डेंस सिस्टम होता है। तो बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें भी हम कोस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़ाते हैं, लेकिन जो डिप्लोमा कोर्सेस है उसमें हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के कोस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़ते हैं, जो कि हमारे रिजल्ट में बहुत ही फायदा मिलता है। इससे भी सर्टिफिकेट कोर्स के भी जो कोस्पॉन्डेंस सिस्टम है ये भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं। बट कभी कभी हमारे पास बहुत तरह का अस्त्र होना चाहिए, हमारे पास अगर सभी तरह का अस्त्र होता है तो अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा, कभी किसी पे कोई थेरेपी काम किया, किसी पे कोई थेरेपी काम किया, तो अगर सभी तरह का सिस्टम आपके पास है तो आप जरूर सक्सेस होंगे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो जरूर आप सक्सेस करेंगे। तो हमारे एडवांस कोरेस्पोंडेंस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे
एक्सियल कोस्पोंडेंस सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्पोंडेंस सिस्टम है। इसमें अलग से एक कोर्सेज कराया जाता है, जिसमें देखे होंगे टर्न बैलेंस सिस्टम। टर्न बैलेंस सिस्टम मैंने भी 2-3 बैचेस कराया है। तो टर्न बैलेंस सिस्टम में बहुत ही बताया जाता है कि पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव पार्ट्स होता है टर्न बैलेंस सिस्टम। तो ये टर्न बैलेंस सिस्टम एक्सियल कोस्पोंडेंस बेस पे ही काम करता है। तो अगर आप टर्न बैलेंस ये हमारा डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो आपको टर्न बैलेंस सिस्टम के लिए अलग से पंचर का कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और हम लोग अपने डिप्लोमा कोर्सेस में, जो हम लोग का डिप्लोमा कोर्सेस है उसके अंदर हम लोग पिछले बार भी हम लोगों ने जो ज्वाइन कराया था डिप्लोमा, तो उसमें हम लोग टर्न बैलेंस सिस्टम का एक दिन का क्लासेस रखा था, स्टार्टिंग क्लास, है ना। जो इस बार भी हम लोग इस अपने डिप्लोमा क्लासेस के साथ फ्री, जो एक्यूपंक्चर की क्लास है, जो एडवांस एक्यूपंक्चर की क्लास है, इसके साथ फ्री दिया जाएगा, जिसमें हम लोग मात्र 5 पॉइंट से 70% डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। और मैंने बताया जैसा कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे इस ग्रुप में भी जिन्होंने उस कोर्स को किया है और उससे बहुत ही अच्छा स्किन प्रॉब्लम में, स्पाइन प्रॉब्लम में, आर्थराइटिस में और सिस्टम डिजॉर्डर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाने का काम करते हैं। तो पहला दिन हम लोग बाइसोमा एक्यूपंक्चर का क्लासेस जो डिप्लोमा के क्लासेस के साथ बिल्कुल फ्री दिया गया था और इस बार भी दिया जाएगा, जो कि जिसका सीधा संबंध इस एक्सियल कोस्पोंडेंस सिस्टम से होता है। जब आप टर्न बैलेंस सिस्टम को भी मैं पढ़ाऊंगा और जब आप इसको भी पढ़ेंगे तब आपको लगेगा अच्छा ये तो दोनों एक ही चीज है। तो प्रोफेसर पार्क जो सर ने बहुत ही इजी बना दिया सभी सिस्टम को। आज चाहे स्काल्प एक्यूपंक्चर हो, चाहे वो एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर हो, चाहे ऑडिकुलर हो, इस सारा प्रोफेसर पार्क जो सर ने बताया, बहुत तरह का कोस्पोंडेंस सिस्टम लाया है, जिसमें ये एक्सियल कोस्पोंडेंस सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त काम करता है। तो इसके बारे में भी बताया जाना है ना। जोन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिस जोन सिस्टम से हम लोग बॉडी के एक छोटे से छोटे पार्ट्स का तक पहुंच करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट। हम अपने बॉडी में सिर्फ आई के नीचे किसी तरह का प्रॉब्लम है, हमारे हाथ में एक छोटा सा सिस्ट हो गया है, तो इस सिस्ट तक का ट्रीटमेंट, और इसके लिए किसी भी उपकरण का जरूरत नहीं है। आपके पास अगर इर्द गिर्द कोई माचिस की तिल्ली है, आपके पास अगर पत्ते का डंटल है ना, और टेप है, आप उससे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं है तो आप फिंगर से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिंगर, अपने 2 फिंगर से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। इमरजेंसी में हम लोग यूज करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में भी यूज करते हैं, जो कि बहुत ही प्रोफेसर पार्क जोसर का ये अलग से एक कोर्सेस होता है ना, इसके बारे में लोगों को बताया जाता है। तो आप ये भी कोर्स, इसमें जोन सिस्टम भी सिखाया जाएगा बहुत ही डिटेल में, इसको भी आप लोग सीख सकते हैं। मेडियन सिस्टम हमें, जैसा कि आज मेडियन सिस्टम का डिमांड है ना, मेडियन सिस्टम को जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि टीसीए में भी लागू होता है, 6 की हर चीज में इसको लागू किया जाता है। तो हम लोग मेडियन सिस्टम को भी पढ़ते हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। और हर एक मेडियन में क्यों, कब सिलेक्शन किया जाता है, हर एक मेडियन का यूज क्या है, उसको किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है, किस कंडीशन में हमें टोन करने चाहिए, किस कंडीशन में हमें सिडेट करने चाहिए, ये सारा सिस्टम हम लोग इस मेडियन सिस्टम के से पढ़ेंगे। जितने भी मेडियन है उनके बारे में वो डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो मेडियनोलॉजी हमारा पूरा कंप्लीट होगा। कौन सा मेडियन कब यूज करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कौन से मेडियन के साथ किसका कॉम्बिनेशन बैठेगा, किस किस कंडीशन में किसको चेंज, कौन कौन बैठेगा, तो ये सारी चीजें सिखाया जाएगा। हॉरिजॉन्टल फ्लो, अभी तक हम लोग जितने भी टीसीएम करते हैं और या फिर 6 की करते हैं, सुजोग करते हैं, तो सभी लोगों के पास होता है, हम लोग वर्टिकल फ्लो जानते हैं और हॉरिजॉन्टल फ्लो जानते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लो जो हम इसमें, हम लोग हॉरिजॉन्टल फ्लो में चक्रा सिस्टम भी हम लोग इसमें करते हैं, है ना, चक्रा सिस्टम। लेकिन इन दोनों की जो मिला करके एक सिस्टम बनता है जिसको हम लोग स्पाइरल सिस्टम बोलते हैं, है ना, स्पाइरल फ्लो। तो हम लोग इस सुजोग में स्पाइरल एनर्जी, जिसको मोस्ट पावरफुल एनर्जी बोला जाता है। मेडियन सिस्टम अपने आप में बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा काम करता है। चक्रा सिस्टम बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन जब हम लोग स्पाइरली जब ट्रीटमेंट करते हैं, स्पाइरली मेडियन पे जब ट्रीटमेंट करते हैं, यूज करते हैं, तो हमें बहुत ही जबरदस्त परिणाम मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेट्रो, होमो एंड न्यूट्रो। न्यूट्रो जो हार्मोनी का कोर्स, हार्मोनाइज करने का काम करता है हमारे बॉडी को। तो ये स्पाइरल सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे कि स्पाइरली हमें कैसे निडल यूज करना है, स्पाइरली हमें कलर कैसे यूज करना है, और उससे हम लोग जब ट्रीट करेंगे, है ना, एक हॉरिजॉन्टल फ्लो में हम लोग निडल लगाते हैं, वर्टिकल फ्लो में निडल लगाते हैं, बट जब हम स्पाइरल फ्लो में जब निडल लगाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो स्पाइरल फ्लो भी जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि मोस्ट पावरफुल है।
हॉरिजॉन्टल फ्लो भी काम करता है। हम लोग टीसीए में हॉरिजॉन्टल फ्लो पे काम करते हैं, वर्टिकल फ्लो पे काम करते हैं, बट हम 6 की जब करते हैं एडवांस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग स्पाइरल फ्लो पे हम काम करते हैं, जो कि बहुत ही, और क्यों और कैसे, इन सभी को हम लोग को पढ़ना है। सिर्फ ये सीखना नहीं है कि ये पॉइंट्स यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे कैसे है, इसका यूज क्या है। हम सभी लोग पॉइंट्स को पढ़ते ही नहीं है, समझते हैं, और किस प्रॉब्लम में क्या यूज करना ये अपने आप माइंड में आने लग जाता है। किसी भी तरह का प्रोटोकॉल का डिस्कशन नहीं होता है, प्रोटोकॉल कैसे बनाना है इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। 5 एलिमेंट्स थ्योरी को भी हम लोग पूरा डिटेल में इसमें डिप्लोमा सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आप लोग देखे होंगे कि हमेशा इसका अलग से सिलेबस बनाया जाता है, अलग से कोर्सेस बनाया जाता है ना। 6 एनर्जी जो कि प्रोफेसर पार्क जो सर ने बहुत ही अच्छा एक सिस्टम लाया, इसको लाने के बाद रिजल्ट में बहुत ही फायदा मिला। 5 एलिमेंट से फायदा होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन 6 एलिमेंट्स थ्योरी बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो 5 एलिमेंट्स से लगेगा कि उससे भी बेटर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये बहुत ही बेटर ट्रीटमेंट है ना। इसको बहुत ही डिटेल में सीखना होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, और इसको बहुत ही डिटेल में हम सभी को जानना होता है। रीजनल डायग्नोसिस हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी हमें मेडियन नहीं मिल पाता है, पेशेंट हमें मेडियन की जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो उस कंडीशन में मल्टी लेवल के प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं। कोई बताता है दोनों जांग में ही दर्द है, कोई बोलता है दोनों काफ में पेन है, कोई बोलता है सिर्फ सोल में पेन है। तो हमें उसका मेरिडियन कैसे बनाना है, ये हमें रीजनल डायग्नोसिस द्वारा सीखते हैं। तो ये सारा सिस्टम एक छोटा सा झलक है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बट ये पूरा बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है, जिसको हम लोग बारीकी से डिप्लोमा क्लासेस में पढ़ते हैं, है ना। एनर्जी फ्लो सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, इसको क्विक रिजल्ट के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, माइग्रेन है, पेट में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस सिस्टम द्वारा आप तुरंत से उसको आराम दिला सकते हैं, तुरंत से निजात दिला सकते हैं, मैग्नेट से, कलर से, शेड से, है ना। और नहीं है तो आप माचिस की तीली से भी यूज कर सकते हैं, वायर से यूज कर सकते हैं, पत्ते का डंठल से भी इसको आप ठीक करने का काम कर सकते हैं। मेडियन, एक एक मेडियन हम सभी जानते हैं कि लंग्स मेडियन हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम में काम करता है, हार्ट मेडियन हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम में काम करता है, बट हम लोग सीखेंगे क्यों काम करता है, क्यों ये इम्यून सिस्टम यहाँ पे आया, स्किन क्यों आया। ये हर क्यों का आंसर आप सभी के पास होगा जब आप पूरे कोर्स को करेंगे। अभी आपके पास, आप सभी को पता है कि नोज मेडियन, बट क्यों है, कैसे आया, किस तरह से यहाँ पे आया, ये सारे सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे अपने डिप्लोमा चैप्टर में। 6 की, जो कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, ये प्रोफेसर पार्क जो सर का नया मेडियन का पॉइंट्स बेस है। आपने देखा होगा जनरली जो पॉइंट्स होते हैं उसमें नेल के पास हमारा ड्राइनेस एनर्जी होता है, बट इसमें आप देख रहे होंगे कोल्डनेस एनर्जी है ना। इन साइड में आप लोगों ने देखा होगा कि विंड एनर्जी रहता है, बट यहाँ पे हॉटनेस एनर्जी। तो ये नया रियलाइजेशन है, और न्यू हमेशा जो नया होता है वो अपग्रेडेशन के साथ होता है। तो ये सब सिस्टम प्रोफेसर पार्कदेव सर ने लाया है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये सारे सिस्टम को हम सभी लोग पढ़ेंगे। अब इस चार्ट को आप लोग देख रहे होंगे, ये चार्ट में दिख रहा होगा कि हम लोग स्पाइनल कोड का ट्रीटमेंट करते हैं, बट अब हमारे पास स्पाइनल कोड के अलग अलग पार्ट का अलग अलग मेडियन होगा, अलग अलग वर्टिब्रा का अलग अलग मेडियन होगा। तो हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग C1 का मेडियन कौन सा होगा, C2 का मेडियन कौन सा होगा, C3 का, सबका अलग अलग मेरिडियन, अलग अलग एनर्जी। अभी तक हम लोग जानते थे ऑर्गन का एनर्जी, स्पाइनल कोड कौन सी एनर्जी में आती है, बट अब हम लोग जानेंगे स्पाइनल कोड के एक एक वर्टिब्रा कौन कौन सा एनर्जी में आएगा इस डिप्लोमा के सिलेबस में। तो बहुत ही एडवांस तरीके से इस कोर्स को सिखाया जाता है। इसमें आप चक्रा सिस्टम भी सिखाया जाएगा पूरे फुल डिटेल में, जितने भी तरह के चक्रा सिस्टम होते हैं, इंडिविजुअल, यूनिफाइड चक्रा, जो भी चक्रा से ट्रीटमेंट होता है वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा। फंक्शनल सिस्टम भी बताया जाएगा, जितने भी तरह के फंक्शनल सिस्टम होते हैं वो सब कुछ, फंक्शनल रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम होता है, फंक्शन से प्रॉब्लम होता है, हमें कब हमें फंक्शनल से ट्रीटमेंट करना चाहिए, कब हमें ऑर्गन से ट्रीटमेंट करना चाहिए, कब हमें टिश्यू से ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये सभी जानकारी दिया जाता है ना। हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, जैसा कि मैंने अभी भी क्लास स्टार्ट होते से बताया था कि हम सभी लोगों का 99% प्रॉब्लम इमोशन से आता है। तो इमोशन से ही हम अपने बॉडी को हार्मोनाइज कर सकते हैं। तो हम लोग इमोशंस पे विशेष जोर देते हैं, और इमोशंस के बारे में हमें विशेष सीखने को मिलता है। एडवांस ट्रीटमेंट, बेसिक तो हम लोगों को पता है ही, और एडवांस कैसे हम लोग एंगर को कंट्रोल करते हैं, कौन करेगा कंट्रोल एंगर को, है ना। तो एंगर, अपने इमोशंस को, अपने मेंटल रीजन को कैसे कंट्रोल करना है, वो सभी रेंटिंग सिस्टम द्वारा, एक्यूपंक्चर, सुजोग, कलर ट्रीटमेंट सभी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने स्पाइनल कोड का भी दिखाया था, तो पेंक्रियाज
का ट्रीटमेंट हम सभी लोग जानते हैं, टीसीए में भी है। बट ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग पेंक्रियाज के एक एक पार्ट्स में, किस पार्ट्स में इंफेक्शन हुआ, पेंक्रियाटिटिस हुआ तो उसके किस लोब में प्रॉब्लम है, उस लोब में कैसे पहुंचा जाएगा, इन सभी का बेसिक, ये कोई मैं लिखाने वाला नहीं हूं कि ये कैसे पहुंचना है, ये आपको रियलाइजेशन कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे पहुंचा जाता है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से, और बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप डेली आधे घंटे भी अगर आप टाइम देंगे एक्यूप्रेशर पे अपने कोर्सेज के दौरान, तो आपको बहुत ही अच्छा ये सब सीख जाएंगे। देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो हम इसको सर्जिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, है ना। जहां पे जैसे सर्जरी होता है, तो आपके अगर सिग्मोइड कॉलन में किसी तरह का इंफेक्शन होता है तो उसका सर्जरी क्या करते हैं, पूरा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करते हैं, फाड़ने का नहीं, सिर्फ वहीं पे करते हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है एडवांस एक्यूपंक्चर, वो भी हमारे उसी तरह से काम करता है, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह काम करता है, कि जहां पे जिस जगह पे लार्ज इंटेस्टाइन के भी जिस पॉइंट पे पेन है, जिस जगह पे प्रॉब्लम है, हम वहां पे पहुंच करके ट्रीटमेंट करते हैं। और लास्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। हमारे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास लोग आते हैं मल्टी प्रॉब्लम लेकर के, बहुत ही उम्मीद के साथ आते हैं कि हमको कमर में भी दर्द है, गर्दन में भी दर्द है, हमको ब्लड प्रेशर भी है, हमको थायराइड भी है, हमको डायबिटीज भी है, सभी तरह का प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, माइग्रेन भी है, और वो चाहते हैं कि एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट ठीक करे। तो जब आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम लेकर के पेशेंट आता है, उसका किस तरह से प्रोटोकॉल बनता है, ये सभी आपको सिखाया जाएगा। प्रोटोकॉल नहीं बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि आपको खुद से प्रोटोकॉल कैसे बनाना है। तो ये सारा कुछ आप सभी को बताया जाना है। रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसमें अलग से डिप्लोमा होता है, तो रिफ्लेक्सोलॉजी में मेन पॉइंट जो आपको किस प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम में सुजोग बहुत ही अच्छा काम करता है, किसी प्रॉब्लम में टीसीएम बहुत ही अच्छा काम करता है, किसी प्रॉब्लम में रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में भी बताया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग एक अपना इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट है, जो बहुत सारे लोग सिर्फ रिफ्लेक्सोलॉजी करके रिजल्ट लाने का काम करते हैं। तो मैंने भी 5-6 साल से रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट किया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप करके इंडिपेंडेंट से रिफ्लेक्सोलॉजी करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रिजल्ट ला सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए। डायबिटीज हो, थायराइड हो, कमर के दर्द में बहुत ही अच्छा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है, थायराइड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये भी बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, इसको भी हम लोग सीखेंगे। ये जो कोर्स है वो रेगुलर मोड में कराया जा रहा है, जो 1 मंथ रेगुलर कोर्स है। रेगुलर 1 महीने तक एक महीने तक क्लासेस चलेगा, है ना, जिसकी टोटल फीस 8,000 रुपीज है। जिस कोर्स को आपको करने, जितना सिलेबस है उस कोर्स को कवर करने के लिए कम से कम आपको 15,000 रुपीज कवर करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, जो आपको एक कंसस के साथ, है ना, लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ मिलेगा। सीखने के बाद ही खत्म नहीं हो जाना है, सीखने के बाद जब भी आपको प्रॉब्लम लगे हमारे दूसरे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं अलग से लगता है ना। तो ये आप फीस ज्वाइन करके, हो सकता है इस बार मैं ज्वाइन की और 2-4 दिन छूट गया, तो नेक्स्ट जब भी हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, है ना, उसका कोई चार्जेस आपको अप्लाई नहीं लगेगा। और हर एक क्लासेस का वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आप बाद में भी रिवीजन के लिए देख सकते हैं, है ना, आपके मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। इसका आप 2500 पे करके आप अपना सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 21% डिस्काउंट है ओनली 21 स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट 21 स्टूडेंट के लिए 21% डिस्काउंट है, और लगभग 11th रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 10th इस डिस्काउंट में अभी बचा हुआ है। तो ये इसका पेमेंट मेथड है, आप पे करके अपने सीट को बुक कर सकते हैं, जो कि 17 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसका डिप्लोमा का जो टाइम है 4:30 to 6 PM का है ना, शाम में, इवनिंग। स्माइल, थैंक्स। तो कैसा लगा आप सभी को आज का वीडियो, जरूर बताएं, जरूर शेयर करें, है ना। और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जरूर, आप जो भी लोग देख रहे हैं जरूर शेयर करें, ताकि काफ मसल्स में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, जो तो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो हम लोगों ने बताया है आप सभी को, अगर ये इस मेथड से अगर कोई ट्रीटमेंट कर लेता है, कुछ 10 से 15 दिन तक ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो उनके काफ मसल्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा वो ठीक हो जाएगा। ओके, स्माइल थैंक। मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल के क्लास में मिलेंगे। कल जूम लाइव का क्लास है, जिसमें हम लोग सीखेंगे स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, है ना। स्किन प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, स्किन से संबंधित बीमारी को कैसे ठीक करना है, उसके बारे में सीखना है। ओके,
Smile, bye. Smile, thank you. Smile, thank you.